फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और हमेशा ही स्वस्थ रहूँगा और माँ की कृपा आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं फिर से आज एक विशेष टॉपिक को लेकर आया हूँ जो है बेहोशी। बेहोशी एक ऐसी बीमारी है जो हमें किसी भी उम्र में किसी भी वक्त नज़र आने लगी है। ये एक ऐसी फैक्टर है जो हमें अक्सर देखने को मिलता है और ये अक्सर हमें नज़र आता ही है। ये बेहोशी होने का कुछ कॉमन रीज़न है जो हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर का जो भी अंग काम करता है वो सारा सिस्टम के माध्यम से ही काम करता है, लेकिन बेहोशी होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे अंदर में ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही बेहोशी होता है और कारण और भी है जो हमें देखने को मिलता है, लेकिन यही कॉमन कारण है जो ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई तरह से कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। उसी से हमारे बेहोशी का नज़र आने लगता है और हमें कुछ बेहोशी होने का कारण पता होना चाहिए जिससे हम समझ सके कि यह किस कारण से बेहोशी हुआ है। हमें सबसे पहले बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण होती है और हमारे कोई भी अचानक किसी की मृत्यु हो जाने पर, भावुक ज़्यादा हो जाने पर बेहोशी होती है। कुछ ऐसे बीमारियों के नाम सुनकर भी आदमी और फीमेल और मेल हमेशा बेहोशी के कगार में आने लगते हैं, जैसे एपिलेप्सी भी एक ऐसी बीमारी है जो हर एक झटका में उसको बेहोश कभी कभी होना ही पड़ता है। और साथ में पेट खाली हो जाने के कारण, ज़्यादा दिन तक पेट खाली होने के कारण, अधिक दिन तक पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है। उस कारण से हमें बेहोशी होने का लक्षण मिलते हैं। और धूप अधिकतर हमारे सिर के सीधा पर पड़ने पर भी हमारे शरीर में बेहोशी का कारण होता है। बहुत ज़्यादा तनाव रहित रहने पर भी हमारे बेहोशी देखने को मिलता है और हमेशा गुमसुम रहना, किसी से बातचीत न करना और तनाव रहित रहने पर भी बेहोशी का लक्षण दिखाई मिलता है। बहुत ज़्यादा दिल का धड़कने के कारण भी हमें बेहोशी का कारण पता चलता है और तनाव रहित ज़िंदगी जीने से भी हमें बेहोशी का कारण पता चलता है। बेहोशी का कारण जो भी हो, हमें छोटे छोटे कारणों को पता करने से ही हमें सबसे पहले उसे ध्यान दें और ध्यान देने के बाद कुछ ऐसे मेडिसिन भी है जो हमारे बेहोशी का कारण बनते हैं। वो है कुछ दिन लगातार कुछ बीमारियों में लगातार मेडिसिन का सेवन करने से शरीर के अंदर की कमजोरियां बना देती है और हमें अंदर के कमजोरियों को बनाने के कारण बार बार बेहोशी के झटके लगते ही हैं और हमें पता ही नहीं चलता है किस कारण से हमें बेहोशी हो रही है। ये सब
छोटे छोटे कॉमन रीजन हैं जो हमें बार बार बेहोशी होना पड़ता है। बेहोश होने का कोई भी रीज़न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बेहोशी को होश में लाने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे हमें किसी डॉक्टर का या किसी औरों का सहायता ना लेना पड़े। इसी को देखते हुए मैंने अपने इस वीडियो में कुछ घरेलू जैसे नुस्खे को बताया हूँ, और उस नुस्खे से आप किसी को भी किसी रूप में किसी भी कारण से बेहोशी आया है तो वो झटपट होश में आ जाएगा और हमेशा फिर अपना नॉर्मल जीवन को जी सकता है। वो है सबसे पहला उपाय ठंडा पानी। ठंडा पानी बेहोशी हालत में अगर उसके सिर में छींटा मार दिया जाए या कुछ देर तक उसे पोंछ दिया जाए तो फिर से होश आने का कगार में हो जाता है। और अगर पानी छींटा मारने के वजह से भी अगर होश में ना आए तो आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। वो दूसरा उपाय आपको घर में ही उपलब्ध है, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। वो दूसरा उपाय है तुलसी का रस। तुलसी का रस को निकालकर 2 से 4 बूंद आप नाक में डाल दें और दोनों ही नाक में 2 से 4 बूंद डाल दें और उसे छोड़ दें। कुछ देर बाद ही देखिएगा कि आपको होश आ जाएगा और फिर से वो उठ के खड़ा हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था और कैसे ठीक हो गया। जो भी हो, आप छोटी सी उपाय को करके देखिए और अमल कीजिए और अपने बीमारियों को खुद से ट्रीट कर अपने आप को ठीक रखें और अपनों को भी ठीक रखें। किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी कारण अगर अचानक हो गया है तो आप इस तरह के माध्यम से आप होश में लाकर फिर से आप किसी डॉक्टर को दिखवाकर इसका रीज़न को पता अवश्य करें और उसका ट्रीटमेंट हमेशा के लिए आयुर्वेदिक या घरेलू उपचार से ही करने की कोशिश करें। धन्यवाद, शुक्रिया, और सुनने के लिए हमेशा के लिए सुने और सुनने के लिए हमेशा धन्यवाद रहूँगा और धन्यवाद करता ही रहूँगा। जय हिंद।